गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हम लेसन नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर ये इसका विवरण किए थे। इसके लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल जी हैं। अब आज उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी का देखिए आप क्या है। यतीश अग्रवाल जी ने इस लेख में अपने माध्यम से हमारे शरीर में बहते हुए रक्त के बारे में बच्चों का ज्ञान बढ़ाने की कोशिश की है। रक्त यानी ब्लड है, वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद कण, हिंदी में क्या कहेंगे? उसे सफ़ेद कण कहेंगे। रेड ब्लड सेल्स को हम लाल कण कहेंगे। बिंबाणु को हम क्या कहेंगे? पुनर्कथन है। रिकॉल कर रही हूँ मैं बच्चों, आपको लास्ट क्लास में जो पिछली कक्षा में जो बताया गया था, फिर से उसको रिवाइज कर रही हूँ मैं। सुनिए आप। सूक्ष्मदर्शी का अर्थ क्या है? माइक्रोस्कोप। रक्त का अर्थ क्या है? खून यानी ब्लड। तो ये सारे हार्डवर्ड्स क्या है हमारे लिए? रक्त से रिलेटेड यानी ब्लड से रिलेटेड जो टेस्ट किया जाता है, ब्लड की कमी यानी रक्त की कमी क्यों हुई, किस तरह होती है, इसका कारण क्या है, यहाँ पर ये समझाया गया था। अब उसी का मैं कंटिन्यूएशन कर रही हूँ। सुनिए अब आप। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। किसने पूछा? अनिल ने पूछा। अनिल और दिव्या दोनों आपस में भाई बहन है। अनिल की छोटी बहन दिव्या है। दिव्या को बहुत कमज़ोर है, पहले से कमज़ोर थी और कुछ समय से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। टायर्डनेस बढ़ गया, उसको भूख भी कम लगने लगी थी। इस कारण वो डॉक्टर के पास ले गया अनिल, और डॉक्टर ने उसे ब्लड टेस्ट कराने की राय दी। ब्लड टेस्ट कराने के लिए गया तो वहाँ पे उसकी जान पहचान की एक दीदी नज़र आई। दीदी से बात की और वहाँ पे टेस्ट करवाया गया तो उसमें ब्लड की कमी यानी एनीमिया होने की कारण बताया गया। तो एनीमिया क्यों होता है इसकी जानकारी वो दीदी से ले रहा है। कौन? अनिल। तो देखिए अब एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम है। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें भानुमति के पिटारे से ज़्यादा कुछ नहीं। मोटे तौर पे इसके दो भाग होते हैं, यानी दो पार्ट्स होते हैं। एक भाग वह होता है जो तरल, जो लिक्विड होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तरल पदार्थ। दूसरा हुआ जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। दूसरा क्या है? छोटे बड़े कई तरह के कई प्रकार के कण यानी सेल्स होते हैं। कण का अर्थ क्या है? सेल्स। कण में सेल्स, कई प्रकार के सेल्स होते हैं इसमें। कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिसे बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, जिसका कोई रंग नहीं है, उसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहेंगे आप? बिंबाणु। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली। फोकस करना ने बताया गया कि देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। आश्चर्य से ने ताज्जुब से, शॉक हो गया। आश्चर्य, उछल पड़ा। कौन? अनिल ने। अनिल उछल पड़ा, बहुत ही ताज्जुब से शॉक हो गया वो। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इतने सेल्स हो सकते हैं, इसकी तो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती। कल्पना यानी इसे इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। कल्पना का अर्थ क्या है यहाँ पर? इमेजिन करना। तो अनिल क्या करा? यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप के द्वारा जो दिखाया गया रेड ब्लड सेल्स देखकर वो एकदम शॉक होगा, आश्चर्यचकित होगा, उछल पड़ा और सोचने लगा कि रक्त की एक बूंद यानी एक ड्रॉप ब्लड में क्या है, इतने सारे कण हो सकते हैं। ये कल्पना यानी हम इसे सोच भी नहीं सकते, इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों।
बालूशाही एक स्वीट है, मिठाई का नाम है, तो उस तरह दिखाई दे रही है। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। लाल कण यानी रेड ब्लड सेल्स बालूशाही के ही शेप में होते हैं। रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं? बालूशाही यानी एक स्वीट का नाम है, मिठाई है। ये क्या है? एक स्वीट है यानी मिठाई, इसी शेप में दिखाई देते हैं। रेड ब्लड सेल्स बालूशाही के रूप में दिखाई देते हैं। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए होते हैं, बीच में थोड़ा सा होल की तरह होता है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। एक ड्रॉप ब्लड में लाखों की संख्या में ये होते हैं। क्या होते हैं इसमें? लाल कण बनावट में होते हैं, गोल और दोनों अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। क्या? ये ब्लड सेल्स की। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले लें तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। 1 मिलीलीटर रक्त यानी 1 मिलीलीटर ब्लड लेंगे तो उसमें हमारे सेल्स कितने में? 40 से 55 लाख कण यानी सेल्स मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। जितने कण ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम मिनिमम जितना वैल्यू होती है जितनी होने की अपने लिए, तो उतने सेल्स बराबर होते हैं। 40 से 55 लाख कण मिलेंगे यानी सेल्स मिलेंगे हमारे। तो यही हमारे स्वास्थ्य, हमारे हेल्थ का कारण है। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। जितने सेल्स ज्यादा होंगे उतना कलर लाल रंग का दिखाई देता है। इसीलिए रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, अगर ये ज्यादा होने से, रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम होता है, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा होने से भी या कम होने से भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होता है। या प्लेटलेट्स बढ़ने से भी यानी बीमाणु जिसे कहते हैं वो बढ़ने से भी हमारे हेल्थ पे इफेक्ट होता है। बढ़ना या कम होना दोनों चीज़ों से भी हमारे बॉडी पे इफेक्ट होता है, इससे हेल्थ पे इफेक्ट होता है। तो ये क्या, कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये है मिनिमम जितने होना है, हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतने ही रहना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे खाने पीने का, हमारे डाइट का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब आज का लेसन अभी भी अधूरा है, फिर अगली कक्षा में हम इसका कंटिन्यूएशन करेंगे। अगली कक्षा तक आप लोग ये हार्ड वर्क अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस। होमवर्क में फिर से एक बार आपको मौखिक ही करने के लिए कह रही हूँ मैं। अच्छे से मौखिक यानी रीडिंग कीजिए, जो भी हार्ड वर्ड है उसे अंडरलाइन कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।